दैट टाइम मैं राज्यसभा में टाइम पास करूंगा। वही ना कि चुनाव है नहीं, दोबारा मैं चुनाव लड़ नहीं सकता, एमएलए में हूं नहीं, तो लेट्स गो टू राज्यसभा। तो ये अकासरे नहीं है और मेरे को लगता है ये सारी चीजें धीरे धीरे सामने भी आ जाएंगी और खुद भी पार्टी को बता देनी चाहिए। मेरे को तो कोई एतराज नहीं है इफ यू वांट्स टू गो टू राज्यसभा, पर हाँ इस बात से एतराज होता है जब ये सस्पेंस सा बनाए रखना। आजकल लोगों को सीधी सीधी बात समझ आती है, आपसे पहले सत्य लोगों को पता होता है, इसलिए तो कल प्रेडिक्शन कर दी पहले ही कि भाई वहां वो राज्यसभा में जाएंगे, ऐसा ऐसा होगा। ऐसा होता है तो मेरे को लगता है खुद पार्टियों को खुद ही कह देना चाहिए कि दिस इज आवर प्लान एंड दिस वी हैव टू डू दैट। हाँ, संजीव अरोड़ा जी इसलिए आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, एक और अलग मुद्दा है सर, बड़ी कार्रवाई तो हो रही है ट्रैवल एजेंट्स को लेकर, लेकिन जो ग्राउंड पे जो जानकारी है कि एफआईआर्स तक ये सीमित रह जाता है, गिरफ्तारियां भी चुनिंदा होती हैं और सजा तो मिल ही नहीं पा रही ट्रैवल एजेंट्स को जो पंजाब में ये डंकी रूल। ये उसी तरीके से है जैसे आपने सस्पेंड कर दिया एक डीसी को, अब सस्पेंड कर दिया बस। तो मेरे कहने का मतलब ट्रैवल एजेंट के ऊपर जो बड़ी कार्रवाई हो रही है, मैंने तो उसको बड़ी कार्रवाई किसको मानते हो आप? बड़ी कार्रवाई एक आधा कोई 2 रेड कर दी, ये बड़ी कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई ये है कि आपने उनको पकड़ा, आपने उनसे जितने भी उन्होंने लोगों को बाहर डंकी के थ्रू भेजा था उनके पैसे वापस दिलवा दिए, उसको कार्रवाई कहेंगे। उसको एफआईआर दे दी, यू सेड वी हैव डन अ बड़ी कार्रवाई। 1-2 को ऐसा देंगे, बाकी इधर उधर उल्टा एक और पटारा खुल जाएगा पैसे लेने के लिए और देने के लिए। तो ये सर आप डमी कार्रवाई मानते हैं जो एक्शन चल रहा है? 100% ये डमी कार्रवाई है और इसको रोकने के लिए सरकार को पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे। ये खाली रेड से नहीं रुकेगी। रेड तो बरसों से लोग ड्रग्स के वालों के ऊपर भी मार रहे हैं, क्या ड्रग रुक गया क्या? जितनी देर सरकार कोई अच्छी खासी नौजवानों के लिए पॉलिसी नहीं लेके आती, क्योंकि खुद कुछ नौजवान साथी इन एजेंट्स के पास जा रहे हैं कि हमें यार बाहर भेजो, आज भी चोरी छुपे जा रहे होंगे, जिनका ये धंधा है एजेंट्स का, जिनको लगता है कि बैठे बैठाए यूं ही 20 लाख रुपया बन जाता है, तो मेरे को लगता है कि वो क्यों ये छोड़ेंगे। हाँ, कुछ देर के लिए, कुछ 10-20 दिन के लिए थम जाएगा, अदरवाइज बंदा इंटरेस्टेड है जाने में, वो पैसे दे रहा है, वो भेज रहा है, इजी मनी है, उनको लगता है कि यार भेज के अपना काम किया। तो मेरे कहने का मतलब सरकार को इसके लिए इंतजामात करना चाहिए, नौजवानों को नौकरी का कोई प्रबंध करना चाहिए ताकि वो अपने देश छोड़कर, अपना प्रदेश छोड़कर वो देश से बाहर ना जाए। राणा गुरजीत और सुखपाल खैरा में बड़ा वारंवार चला हुआ है। राणा गुरजीत बोलते हैं कि मैं एमएसपी दूंगा मेज के ऊपर, मक्के के ऊपर। वो कह रहे हैं, खैरा साहब कह रहे हैं कि प्राइवेट पर्सन कैसे अनाउंस कर रहा है, ये विरोध करते रहे हैं कि नो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन जो लॉ बिल थे, जो 3 कानून आए थे, उसमें भी ये था कि धीरे धीरे जो अडानी थे, प्राइवेट बायर जो थे, वो आपकी कनक और धान जो भी झोना राइस है वो खरीदेंगे। अब जब वो राइस खरीदेंगे तो जो हमारा गवर्नमेंट है, एफसीआई है, जैसे वो आगे कमजोर होती जा रही है और वो बिल्कुल बंद हो जाएगी धीरे धीरे परचेज। जैसे कॉटन की परचेज नहीं करते, कॉटन पर भी तो एमएसपी है ना कागजों में, लेकिन कॉटन सरकार परचेज नहीं करती है क्योंकि उनके पास वो इंफ्रा नहीं है, सिस्टम नहीं है। उसको प्राइवेट बायर लेता है, अगर बायर को पड़ता लगता है तो वो लेता है, मंडी में जो दाम होता है। तो कई बार वो एमएसपी से नीचे गिरकर भी बिकती है, जैसे बासमती बिक रही है। प्राइवेट जो व्यक्ति है, आज तो मेज नहीं है, एक्चुअली दैट्स बेसिकली एथनॉल के लिए यूज होती है मेज, उसके लिए की कहा है कि ये केंद्र भी कह रहा है नॉट ओनली कि हम देंगे एमएसपी, कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं कह रहा, केंद्र भी कह रहा है। जब एथनॉल का डिमांड बढ़ेगी, अभी मेज उतना नहीं है तो नेचुरली भाव मिलेंगे। जब मेज लोगों ने लगाना शुरू कर गया, बढ़ गई मक्की की फसल, तो तब फैक्ट्री वालों को जितना चाहिए उतना माल ले लेंगे। उसके बाद का वाला क्या होगा, उसके ऊपर एमएसपी कौन देगा? ये कोई गारंटी तो नहीं है, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट गारंटी। ये तो वही है कि जैसे एलआईसी की पॉलिसी है, तो किसी प्राइवेट बैंक की, अगर प्राइवेट बैंक डूब गया तो किसान भी डूब गया है। तो ये राणा गुरजीत तो इसी प्रकार से जो शुगर मिल्स हैं, जो गवर्नमेंट शुगर मिल्स हैं, पीपल प्रेफर्ड कि हम गवर्नमेंट शुगर मिल में माल देंगे क्योंकि हमारी उनके साथ खड़ा तो रहेगा हमारा पैसा।
सरकार को देना पड़ेगा हमारा पैसा। अगर प्राइवेट बायर को दे दिया तो हो सकता है बहुत सी शुगर मिल डूबी और किसान का पैसा भी डूब गया है। तो 100% आई थिंक प्राइवेट व्यक्ति तो कोई 6 महीने साल एक बार, क्योंकि उसको जितनी फसल चाहिए उसके लिए ही एमएसपी देगा ना। आप बताएं, मेरे को जितनी मेज चाहिए, मेरा अगर कोई प्राइवेट फैक्ट्री लगी है, जितनी मेरे को प्रोडक्शन हो रही है, जितनी मेरे को चाहिए उतनी लूंगा ना। दूसरा सामान कौन लेगा? तो आज तो मक्की की फसल उतनी है ही नहीं हमारे पास, इसलिए, पर उसके बाद कौन देगा? तो सर, ये राणा गुरजीत जो ऑफर दे रहे हैं, तो आप मानते हैं पार्टी लाइन से अलग है? और उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया, वो कह रहे हैं कि मैं पर्सनल लेवल पे अपने प्रधान यानी आपके लिए वो कह रहे हैं कि मैं उनको पसंद ही नहीं करता। चलो चलो चलो, देखो, कोई मेरे को पसंद करे नहीं करे, अगर हो सकता है वो ना पसंद करते हो, और मैं कैसे कह सकता हूं कि आप मेरे को पसंद करें? अगर कोई किसी को नहीं पसंद करता, नहीं चाहता, और मैं धक्के से तो कह नहीं सकता, पर लेकिन हाँ, कुछ चीजें हमारे अंदर की चीजें हैं। बतौर प्रधान जो होता है ना, उसको बहुत सारी चीजें अपनी अंदर समाता है वो, और फिर बैठ के अपने परिवार के साथ बैठ के आराम से बात करता है क्या कहनी है क्या नहीं। मैं ऐसा लीडर तो नहीं हूं कि जाकर मीडिया के सामने और परिवार की बात जो होगी वो मैं मीडिया के सामने। सर, किसानों के मुद्दे पे जो कांग्रेस बात करती है उससे तो ये अलग लाइन है ना, जो वो राणा गुरजीत नो मतलब आई एम नॉट, नहीं, चलो वो राणा गुरजीत से आप पूछिए, वो बताएंगे। लेकिन हाँ, हम प्राइवेटाइजेशन के लिए बिल्कुल सहमति नहीं देते हैं। पार्टी लाइन ये नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सरकारें, अडानी कल बोल देगा कि मैं तो यार लूंगा आपका माल, धान लूंगा, वीट लूंगा, क्या कोई किसान मानेगा? नहीं। तो मेरे कहने का मतलब, हम तो गवर्नमेंट से गारंटी मांगते हैं, गवर्नमेंट गारंटी दे एमएसपी के लिए। प्राइवेट व्यक्ति की कही हुई बात, मैं उनकी बात को, किसी बात को कंडेम नहीं करना चाहता हूं, ना मैं हक में हूं, ना मैं उनकी कंडेम करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। प्राइवेट व्यक्ति की कही हुई बात पे कितनी वो कल निभेगा, इससे क्या गारंटी है भाई? लेकिन प्रधान की कुर्सी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਬਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ यार प्रधान की कुर्सी को लेकर जब प्रधान बनता है, जो बनता है प्रधान, उदों दी लॉबिंग रहती है। हुण तुसीं एंकर हो दैनिक जागरण दे, ਜਾਂ कोई एंकर है जी न्यूज ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਖੋਜ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟ ਲੈ ਲਾਂ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ नहीं है, इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। अगर कोई आ रहे हैं सर, इसी मुद्दे के लिए आ रहे हैं 28 तारीख? नहीं, बघेल साहब का मुद्दा ये नहीं है। 28 तारीख को बघेल साहब आएंगे अमृतसर, नतमस्तक होंगे, सब जगह पर, सब धामों पर जाएंगे। उसके बाद 1 तारीख को वो चंडीगढ़ रहेंगे, मीटिंग लेंगे, और एआईसीसी की तरफ से कुछ मीटिंग एजेंडा होगा, आपको पता चल जाएगा वो मीटिंग एजेंडा क्या है। जनरल मीटिंग्स के लिए आ रहे हैं? इट्स अ जनरल मीटिंग, और हमारी मीटिंग रहेगी संगठन को लेकर, और क्या क्या यात्रा है आने वाले दिनों में, उसका प्लान करना है। अध्यक्ष का तो भी कोई चर्चा नहीं है ना सर? यार ये मैं अब अध्यक्ष को अध्यक्ष भी तो है सर। देखो बात, सामने आ रही है, रंधावा साहब ने भी देखो भाई 3 साल हो गए मेरे को अध्यक्ष बने। मैं किसी व्यक्ति विशेष की मर्जी पे तो अध्यक्ष बना नहीं हूं। मैं ना ही किसी ने मैनू बनाया हाई कमांड ने, और मैनू पंजाब दे लीडर साहबाना ने और पंजाब दी जनता ने बहुत संजोग ते प्यार दिता है। एंड कोई भी चीज जिहड़ी है वो स्थिर नहीं हुंदी है। हरेक व्यक्ति की कोई चीज पक्की स्थिर नहीं हुंदी है। सो मैनू लगदा हजे तक जो मेरी कुर्सी नूं कोई ऐसी गल होगी तो मैं तुहानू दस दियांगा, पर हजे तक मैनू इहो जी कोई गल लगदी नहीं। हमेशा ही पंजाबी नूं लैके, पंजाब नूं लैके जिहड़ा इह दिल्ली है वितकरा करदा ही रहिंदा है। इहदे पिछे बहुत वड्डा जिहड़ा रोल है वो बीजेपी गवर्नमेंट दा रहिंदा है। कदे साडी झांकी रोक दित्ती जांदी है, फिर अगली वारी इस वारी 26 जनवरी ते बड़ा दिल खोल के झांकी भी विखाई गई कि ये पंजाब दी झांकी है। कदे चंडीगढ़ दे यूनिवर्सिटी दा नाम बदल दी गल कर दिंदे है। सो मेरे कहण दा मतलब है, कदे वो कह दिंदे भी जिहड़ा चंडीगढ़ है इहदे विच असीं हरियाणे नूं विधान सभा दी जगह दित्ती है। कहण दा मतलब है किते ना किते पंजाब नूं जान बुझ के इस तरह की स्थिति च पाया जाता, क्योंकि पंजाब दे विच राजनीतिक स्पेस बीजेपी नूं नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਅ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਇਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮਟੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਾਰ ਲੱਗਦੇ, ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। तो ठीक है, उनको बधाई हो, अच्छा है, लड़ो भाई। हमारे लिए तो यार कोई भी उम्मीदवार है, हमें क्या दिक्कत है। ये बीजेपी ने आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है तो ठीक है, अच्छी बात है, लड़े वो। राज्यसभा सीट भी खाली होनी है, उससे लेकर ये भी अटकलें लगाई जा रही है केजरीवाल। यार अटकलें नहीं है, मेरे को लगता है ये बात तय है। अटकलों की क्या बात है, वो अगर राज्यसभा खाली होगी नेचुरली, अब केजरीवाल साहब के पास और जगह क्या है, कहां जाएंगे। पॉलिटिकल बंदे को कोई ना कोई जगह ढूंढता रहता है कि अब मैं एमएलए नहीं बना तो एमपी बन जाऊं, एमपी नहीं बना तो कुछ और बन जाऊं। तो मेरे को लगता है कि अटकलें नहीं है, वो 100% पंजाब से अब राज्यसभा की तैयारी कर रहे हैं और जाएंगे लगता है। पूरा प्लान आपको लगा? नहीं, पार्टी का अपनी का फैसला होगा, प्लान तो मेरे को बारे में पता नहीं, हो सकता है ये बात सही ना हो, कल को कोई और बन जाए, लेकिन ऐसा जो आप कह रहे हैं कि मेरे को लगता है कि ऐसा होने वाला है शायद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।